स्टॉक एक्सरे पर आज बात करेंगे। स्टॉक एक्सरे में जो शेयर है वो है पीसीजे। पीसीजे के देखिए नतीजे आए थे कल और नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। लेकिन पहले मैं पीसीजे पे बात करने से पहले कल के स्टॉक एक्सरे यानी कि मिर्जा इंटरनेशनल पे बात करूंगा, जिस काउंटर ने आज 20% का मूव दे दिया है। और इस काउंटर पे हमने कल बात की थी, आई थिंक 34 या 33 की रेंज में चल रहा था ये काउंटर मिर्जा इंटरनेशनल। और आज ये काउंटर अभी 16% ऊपर है और आज की जो अपर सर्किट लिमिट थी 41 रुपये 18 पैसे उसको टच कर आया है। यानी कि आज में इस काउंटर ने करीब 20% का मूव दिया और कल भी हमारी बातचीत के बाद ये और थोड़ा सा भाग गया था 4-5%। तो ऑलमोस्ट 2 दिन में करीब 25% के करीब काउंटर ये चल चुका है। शानदार मूव देखने के लिए मिला मिर्जा इंटरनेशनल में। महेश सर से एक टेक ले लेता हूँ फंडामेंटल भी। महेश सर, कल हमने बात की थी मिर्जा इंटरनेशनल पर, जहाँ पर कि हमने बताया था कि भाई इनका जो 85% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। उसमें से एक्सपोर्ट का जितना रेवेन्यू आता है उसका 69% यूके से आता है, बाकी 6% यूएस से आता है और कुछ बाकी 20 और नेशंस हैं जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोपियन डील जो है इनके लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनके लिए एक एक्सपोर्ट रेवेन्यू खुल जाएगा। और कंपनी की जो जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 क्वार्टर्स की रही है, इस क्वार्टर के तो अभी नतीजे नहीं आए Q3 के, लेकिन Q2 तक जो इनके नतीजे आए हैं उसकी ईपीएस के हिसाब से काउंटर करीब 12-13 के पी मल्टीपल पर ही चल रहा था। अभी क्या लग रहा है सर, 16-17% चलने के बाद 25% चलने के बाद 2 दिन में इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? मेरे हिसाब से स्टॉक्स के अंदर बने रहना चाहिए। 32 का स्टॉप लॉस एक वापस से लगा के इसके अंदर बने रहना चाहिए। अपर मूव और भी शायद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट ये 42 के लेवल के आसपास मेंटेन करेगा, उसके बाद में 48 से 50 तक की रेंज इसमें आराम से देखी जा सकती है। तो फिलहाल स्टॉक का मूवमेंट अच्छा है, जिस हिसाब से आपने बताया। जो यूरोपियन यूनियन का डील है वो भी पॉजिटिव लग रहा है। और जब जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो शायद नंबर कंपनी के स्लो एंड स्टडी इम्प्रूव होते हुए आएंगे। तो अभी तो अपन शायद हो सकता है कि ये लेवल की बात कर रहे हैं, अगर नंबर अच्छे खासे इम्प्रूव होते हैं तो फिर और अपर साइड की टारगेट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 32 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने टारगेट्स बता दिए हैं। और कल अंशुल जी थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी यही बोला था कि 38 से 44 की रेंज रहेगी, जो कि इसके टारगेट रेंज रहेगी। तो अभी एक टारगेट तो अचीव हो गया कल वाला, लेकिन 44 वाला अभी रेंज बची हुई है। ठीक है। अब अगले काउंटर की तरफ पीसीजे पर हम बात कर रहे थे। पीसीजे पर हमने पहले भी बात की थी, उस दिन हमारे साथ प्रदीप जी थे। तो रिजल्ट से पहले की बात है ये, जब बिजनेस अपडेट आया था तो बिजनेस अपडेट कंपनी का अच्छा आया था, लेकिन अब रिजल्ट आ गए और बिल्कुल 37% का ही रेवेन्यू जंप देखने के लिए मिला। कंपनी ने बता भी दिया था कि उनका जो रेवेन्यू साइड है, जो सेल्स ग्रोथ है वो 37% आएगी। बिजनेस अपडेट में ही बता दिया था, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 28% रही है। एबिटा जो है करीब 46% बढ़ा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पे और ज़्यादा अच्छा कर रही है। अब कंपनी के साथ ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, ट्रिगर्स में कंपनी ने बोला है कि अगले 12 से 18 महीने में कंपनी जिस तरह की डिमांड देख रही है, अपने फ्रेंचाइजी से बात कर रही है, ये कह रहे हैं कि 100 नए फ्रेंचाइजी शोरूम खोले जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी बात हो रही थी कि जिस तरह से सोने चांदी की कीमतें बढ़ी हैं उस हिसाब से रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेकिन अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हम नए 100 फ्रेंचाइजी स्टोर खोलेंगे, हालांकि फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना एक एसेट लाइट मॉडल है जिसमें कि फ्रेंचाइजी का जो ऑनर होता है वो खर्चा करता है और कंपनी को तो उसमें एक मार्जिन कट मिलता है। तो वो कंपनी के लिए खर्चा नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी ऑनर के लिए खर्चा है। तो 100 फ्रेंचाइजी स्टोर खोले जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपनी के पास जाकर। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कंपनी की इस जो कमेंट्री है उसमें मिला, वो था कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से कंपनी के कुछ जो शोरूम या फ्रेंचाइजी फंसे हुए थे वहाँ से कंपनी मुक्त हो गई और इन्वेंट्री कंपनी की फ्री हो गई है। जो ज्वेलरी की इन्वेंट्री थी जो शोरूम्स में फंसी हुई थी वो फ्री हो गई है। अब आप सोचो, कई बार क्या होता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसी तरह से होता है कि आपने जब इन्वेंट्री, जब आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने डीआरटी ने जब आपके शोरूम्स पर कब्जा किया था, जब इनकी डेट की प्रॉब्लम आई थी, उस समय पर सोने का भाव क्या था और आज क्या भाव है, तो आपका ट्रिब्यूनल में फंसे रहना ही इन्वेंट्री को कितना गेन करा गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2700 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाने थे और 500 करोड़ रुपए क्यूआईपी से जुटाने थे, और उसमें से 1900 करोड़ रुपए की रकम कंपनी को प्राप्त हो चुकी है। यानी कि कंपनी को अभी करीब 1300 करोड़ रुपए और मिलने हैं, जिसमें कि प्रमोटर भी शामिल हैं जिन्होंने कि
कंपनी में शेयर इन वारंट के जरिए, शेयर वारंट के जरिए पैसा इन्फ्यूज़ किया था, नॉन प्रमोटर कैटेगरी भी है और क्यूआईपी वाला भी है। तो ये जो पोर्शन है ये 1300 करोड़ रुपए का जैसे ही मिलेगा कंपनी करिए हम डेट फ्री हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी अपना 68% डेट चुका दिया है, तो जो 32% डेट बचा भी है वो भी कंपनी जल्दी चुका देगी, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। महेश सर आप बताएं पीसीजे पीसीजे पर आपकी राय सर, क्योंकि कंपनी आउट ऑफ द वुड्स तो निकलती हुई दिख रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही रही है कि इनका इतिहास भी बहुत क्लीन नहीं रहा है। तो अभी जो ये दिख रही है, जो इनके पुराना रहा है, क्या ये उससे क्लीन तरीके से बाहर आ जाएंगे या अभी है कुछ प्रॉब्लम आपको जो लगता है? नहीं, डेफिनेटली आपने जो चीजें बताई वो पॉजिटिव है, और जैसा कि आपने बताया कि इनका जो हिस्ट्री रहा है वो इतना क्लीन या फिर ट्रस्टेबल नहीं रहा है, उसके कारण से स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट जो है उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। ट्रेडिंग काउंटर के हिसाब से बेट किया जा सकता है, बट बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको सोच समझ के ट्रेडिंग करे तो ज्यादा बेटर है। और लेकिन जो चीजें बताई है वो पॉजिटिव है, थोड़ा सा टाइम देंगे इस काउंटर को, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेना बेटर रहेगा। ठीक है रचित भाई, आपका टेक इस काउंटर पर? देखिए सर, थोड़ा सा ना डर लगता है जब आपने हिस्टोरिकली ऐसी चीज़ें देख रखी हूँ, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेके क्वेश्चन ज़रूर बना हुआ है। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कमेंट्री अच्छी आ रही है, चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ डिमांड भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिखेगी। और ये एक प्लान है अभी कि ऐसे आप फ्रेंचाइजी स्टोर कर रहे हैं, कितना एग्जीक्यूट होता है, कितना इनके पाइपलाइन में है, वो भी क्लोजली देखना होगा। फ्रेश एंट्री मैं अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं बोल पाऊंगा, जो हमने इतना पेन पॉइंट देखा है। और आपके पास अगर पोजीशन है और आप इसमें से एग्जिट ढूंढ रहे हो तो कहीं भी 1240 1260 के आसपास आए, एग्जिट करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। इनका रिकॉर्ड और इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्साइट तो नहीं करता। थोड़ा सा जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो क्लीन ना होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन जिस तरह से कंपनी रिकवर हो रही है, कई बार इसी तरह की कंपनियां होती हैं जो कि रिटर्न देने में भी कामयाब रहती हैं, लेकिन और रिटर्न दिया भी इसने। जब इनका प्रेफरेंशियल इशू आया था, जब 56 रुपये चल रहा था ये शेयर, फिर ये बढ़ के आज अगर इसका रेट देखोगे तो करीब 100-105 है, क्योंकि ये स्प्लिटेड है। ये 10 रुपये वाला जो रेट है, 10-11 रुपये वाला, ये स्प्लिटेड रेट है। तो 56 से 110 के करीब हुआ। अब लेट्स सी कंपनी में क्या आगे देखने के लिए मिलता है। तो महेश सर कह रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ही बैट लगाओ आप, ज़्यादा लॉन्ग टर्म मत सोचो। और रचित भाई भी बोल रहे हैं कि कोई अपसाइड मिले तो इसमें थोड़ा जब ये सा छप्पन जब ये 56 में प्रेफरेंस आया था तो हमने रिकमेंड भी किया था, उसके बाद में 100 प्लस हुए थे, बुकिंग भी की थी। अभी अच्छा। ये जो अनाउंसमेंट है उससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, इसके लिए वेट एंड वॉच है, थोड़ा टाइम देंगे उसके बाद में शायद हो सकता है कि वापस से मोमेंट आए। बिल्कुल ठीक है। देखिए महेश सर ने 56 रुपये पे ही पकड़ लिया था इसके प्रेफरेंशियल इशू के आसपास ही, और 100 रुपये के आसपास उन्होंने 100-110 के आसपास निकलवा भी दिया, बहुत बढ़िया। और अभी भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म ही प्ले कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो जो पीसीजे में कल कल और आज में जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनके लिए ये उत्तर है। ठीक है महेश सर। ठीक है रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपना अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए रचित भाई, पहले आप दे दीजिए। सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। महेश सर, वेग सर, आप दोनों के साथ शो करने में मजा आया एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू रचित भाई। महेश सर आपका डिस्क्लेमर। जो भी अपन ने स्टॉक डिस्कस किए पर्सनल लेवल पे कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन क्लाइंट लेवल पे हो सकती है कंपनी।